देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द रिएक्शन ऑफ मीटर स्केल at support A and B if the mass of the rod is 30 gram and 10 gram of mass is attached from one end and at a distance of 30 centimeter from one end. Means यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई एक मास आपका सस्पेंडेड है like this. तो हमें A और B पे रिएक्शन बनाना है. ये पूरी ये एंड यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है और ये एंड यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है as shown in the figure, as shown in the figure. तो ये जो क्वेश्चन है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम और लीनियर इक्विलिब्रियम दोनों से सॉल्व किया जा सकता है. रोटेशनल इक्विलिब्रियम मींस अगर हम A के अबाउट नेट टॉर्क निकाल लें तो हमको B का रिएक्शन पता चल जाएगा और अगर हम B के अबाउट नेट टॉर्क निकाल लें तो हमको A के अबाउट रिएक्शन A का रिएक्शन पता चल जाएगा. सो टेकिंग मोमेंट अबाउट A के अबाउट अगर हमने मोमेंट को लिया तो ये यहाँ पे C जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब है कि यहाँ की ग्रेविटी ऐड कर रही है बीचों बीच से, तो यहाँ की दूरी 50 सेंटीमीटर होगी और ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर के. उसी तरीके से यहाँ की डिस्टेंस जो होगी 50 होगी और ये दूरी 30 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर और यहाँ की डिस्टेंस जो है 30 है और ये डिस्टेंस 20 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और फिर यहाँ की जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि इन दोनों की A और B की जो बीच की दूरी होगी ये होगी 50 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से सब डिस्टेंस को लिख लेंगे डायग्राम के अंदर. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले हमको डायग्राम को बहुत ही प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा कि डायग्राम कैसे है. बिना डायग्राम के न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और अगर हमने डायग्राम बना लिया तो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है. टेकिंग मोमेंट अबाउट ए मीन जब हम A के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो हमने इस रॉड को इस तरीके से यहाँ पे A सस्पेंड किया और यहाँ से हमने 10 ग्राम के मास को लगाया और फिर यहाँ से हमने 30 ग्राम के मास को लगाया और फिर यहाँ पे हमने एक आरबी रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ लगा दिया. ये रिएक्शन ऊपर की तरफ, क्यों ऊपर की तरफ हुआ? रॉड जब इस एंड को नीचे की तरफ प्रेस करेगी तो ये जो पॉइंट है इस रॉड को ऊपर की तरफ प्रेस करेगा और यहाँ की जो डिस्टेंस है अगर हम डायग्राम से देखें तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस हमारी हो गई 30 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस हमारी हो गई 50 सेंटीमीटर. तो अब ये क्वेश्चन में हम सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब यूनिट हमने सेम ली हुई है. वी हैव टेकन ऑल द डिस्टेंस सेम, सब डिस्टेंस हमने सेम ली हुई है. तो अगर हम A के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज मोमेंट हुआ. क्लॉकवाइज अगर हम लेंगे तो क्लॉकवाइज होगा ये जो ड्यू 10 kg के मास की वजह से और 30 ग्राम के मास की वजह से. ये 10 हो गए, यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई 10 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई 30 और ये 30 ग्राम का मास है. ये इसको यूं घुमाएगा और ये इसको यूं घुमाएगा क्लॉकवाइज अबाउट A. सो दिस इज 10 into 10 plus 30 into 30, that is 1000 ग्राम सेंटीमीटर. ये हमारा एक आंसर आ गया क्लॉकवाइज का. अब ये डायग्राम हमारा A के अबाउट आ गया. अब B को अगर हम लेते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज होगा
एंटी क्लॉकवाइज होगा वो होगा ये फलक्रम से दूरी, ये आरबी डिस्टेंस ये हुई, और ये यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर की होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया आरबी इंटू 50। सिंस दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज टॉर्क शुड इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, in the state of rotational equilibrium, clockwise torque should equal to anti clockwise torque. Clockwise torque should equal to anti clockwise torque, that is 1000 इक्वल टू 50 इंटू आरबी, ये कट गया, ये आया हमारा 20 ग्राम। इट मींस आरबी इक्वल टू 20 ग्राम हमारा आंसर आरबी का हो गया। अब हमारा एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आरबी आ गया। फिर से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर से समझते हैं। हमने पहले टेकिंग मोमेंट अबाउट ए लिया, इस पॉइंट ए के अबाउट, दिस इज द पॉइंट ए, इसके अबाउट लिया। सो हमने पहले क्लॉकवाइज टॉर्क निकाला, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी हुई 10, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी हुई 30। ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा तो 10 + 10 100, 900 = 1000। और जो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, अब हम आरबी को लेंगे तो आरबी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, दैट इज आरबी * 50। In case of the rotational equilibrium, in state of the rotational equilibrium, clockwise torque is equal to anti-clockwise torque. Means ये बराबर पूरा इसके हो जाएगा। तो 1000 इक्वल टू 50 इंटू आरबी के, ये 55 कट गया, ये 2 आया 20, तो आरबी इक्वल टू 200 ग्राम, 20 ग्राम आंसर आ गया हमारा आरबी पे रिएक्शन। Since this part of the question is in the state of equilibrium, linear equilibrium also, तो इसको हम आरबी पे रिएक्शन निकालने के लिए फोर्स एनालिसिस का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा आरबी पे रिएक्शन समझ में आ गया। अगर हम देखें सिंस इट इज इन लीनियर इक्विलिब्रियम as well as rotational equilibrium both, ये लीनियर इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों पे है। तो इस क्वेश्चन को हम करें, दिस इज आरए व्हिच इज एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन, दिस इज आरबी व्हिच इज एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन, एंड दिस वेट जो कि हमने यहां सस्पेंड किया, दिस इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, and this is 30 gram, again it is acting in the downward direction। समझ में आ रहा है यहाँ पे कोई डाउट? तो अब अगर हम कहें आरए का रिएक्शन कितना होगा, तो आरए प्लस आरबी इक्वल टू 10 प्लस 30, दैट इज आरए प्लस 20 equal to 40. RA again comes out to be 40 minus 20 is equal to 20 ग्राम। ये RA की रिएक्शन 20 ग्राम का ही हमारा आ गया। ये लीनियर इक्विलिब्रियम से हमने सॉल्व कर लिया। और दूसरा कंडीशन, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? Next second method, torque analysis. Second method is torque analysis. अगर हम टॉर्क से निकालें, now same can be done with the help of
मोमेंट अबाउट बी लेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, अगर हम बी के अबाउट मोमेंट लेंगे, दिस इज पॉइंट बी, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। यहां पे अब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया, पहले वाले से भी हमने आंसर निकाल लिया थी फोर्स एनालिसिस से। नाउ सेम कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टॉर्क, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। तो अब हम एंटी क्लॉकवाइज लें, पहले ये 30 वाले का निकाला हमने, फिर 10 वाले का निकाला अबाउट बी, दिस इज बी, ये इसको यूं घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हुई 20 और ये कितनी हुई 40 और ये हुई 10, सो दिस इज 20 into 30 plus 40 into 10, that is equal to how much, 3 to the 600 plus 400 is equal to again 1000 ग्राम सेंटीमीटर। हमारा कौन सा टार्क आया, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। Since this body in the state of equilibrium about B, so the clockwise torque will also be, अब हम clockwise torque निकालेंगे, that is this is RA, यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर, so clockwise torque is equal to clockwise torque is equal to 50 into RA in case of equilibrium, in case of rotational equilibrium clockwise should equal to anti clockwise, so this is 50 into RA should equal to 1000, again we got the answer, RA is equal to what 20 ग्राम। सेम क्वेश्चन दो फ्रेम से हमने सॉल्व किया, पहले तो हमने फोर्स टॉर्क एनालिसिस से RB निकाला, फिर हमने फिर द बॉडी वालिंग, बॉडी जो है हमारी लीनियर इक्विलिब्रियम में थी, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0, तो फोर्स एनालिसिस करके RA प्लस RB इक्वल टू फोर्स एक्टिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन निकाला, फिर RA को निकालने के लिए हमने रिएक्शंस निकाल लिया। वी गॉट द आंसर बाय बोथ द मेथड। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे।